हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, और आंसर की भी आ चुकी है, ठीक है। मतलब आंसर की आने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो समथिंग 20 से 25 स्टूडेंट जो पढ़ने वाले, अच्छे पढ़ने वाले, उनके नंबर जानने के बाद ही हम इस लेक्चर को शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का जो प्रीलियम का कट ऑफ है, ठीक है, वो कितना जा सकता है, जो प्री का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। और इस कट ऑफ को निर्धारित करने के हम दो पैमाने मान रहे हैं। एक तो जो भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनका पिछला लोको पायलट भी निकला है, ग्रुप डी भी निकला हुआ था, मतलब यह कि मेरिट से बाहर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उन स्टूडेंटों से हमने नंबर पूछे हैं और मैक्सिमम वही स्टूडेंट है और आप भी अपने नंबर बता सकते हैं। तो हम पहला तो ये बेस मान रहे हैं कि स्टूडेंटों के नंबर किस प्रकार से आए हैं और उन्हें अटेम्प्ट किस प्रकार से किया था। दूसरा बेस हम ये मान रहे हैं कि सबसे पहला तो ये टोटल फॉर्म कितने भराए थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 1,25,00,000 के समथिंग ये इतने टोटल एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई हुए थे। और हर एक जोन अगर आपने देखा होगा एनालिसिस, तो आप जान रहे हैं कि 48% से 52% लोग ही अपियर हो पाए, मतलब पेपर देने इतने ही लोग पहुंच पाए, 48% से 52%। इसका मतलब टोटल पेपर दिया है 55 लाख लोगों ने, ठीक है, मतलब समथिंग इतने लोगों ने पेपर दिया है। कितने लाख लोगों ने? 55 लाख लोगों ने। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ एक्चुअल में हो क्या सकता है और हो क्या रहा है। तो आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप खुद ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अधिकतर स्टूडेंटों ने 75 से, ठीक है, 75 से 85, मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कितने? 75 से 85। और हर एक स्टूडेंट के कम से कम, कैसा भी स्टूडेंट हो, पढ़ने में बहुत अच्छा हो या फिर मीडियम हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो या मीडियम हो, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन वो जीके के गलत करके आया है हर स्टूडेंट, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसके मैथ्स के गलत करके आया है। अधिकतर आप देखोगे तो ये मिलेगा। और रीजनिंग का बाय द वे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए। मतलब अगर हम बात करें तो इतना, और अगर हम रीजनिंग की बात कर लें तो 2 से 3 क्वेश्चन उसने रीजनिंग के गलत किए हैं, ठीक है। अगर हम एक एवरेज माने तो गलत कितने कर दिए हैं, तो यहाँ हो गए 17 क्वेश्चन गलत। या फिर अगर हम इधर माने तो 8, 3, 11 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 14 क्वेश्चन, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो सॉरी, 8, 2, 10, 3, 13। मतलब एवरेज हर स्टूडेंट के, मतलब आप इस लेक्चर को देख रहे हो और आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके आसपास हर स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, जितने उन्होंने अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट रहा है मैक्सिमम स्टूडेंटों का 75 से 85 के बीच में, मैक्सिमम स्टूडेंटों का कुछ का इससे थोड़ा बहुत कम है, कुछ का इससे थोड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए थे मैक्सिमम। उसमें अगर गलती होने की बात करें तो इसके अप्रोक्सीमेटली भी आपके नंबर आ रहे होंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन शायद जीके के गलत हो। और मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने बात की, नंबर पूछे, देखे, तो उनके इस प्रकार से जीके के गलत है, इस प्रकार से मैथ्स के गलत है और इस प्रकार से रीजनिंग के गलत है। मतलब एवरेज अगर हम माने तो हर स्टूडेंट के 13 से लेकर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तक मैक्सिमम लोगों के गलत है, ठीक है। अब अगर इतने गलत है तो अब देखो हम इसका कैलकुलेट किस प्रकार से कर रहे हैं कि अगर मान लो कि 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते तो उसके कितने, समथिंग 13 अगर मैं माइनस कर दूं, या फिर हम इसका एक एवरेज मान ले कितना, 80, कि 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए इन दोनों के बीच का। और अगर मान लो कि उसके इन दोनों का एवरेज अगर हम मान लो सपोज कि 15 क्वेश्चन उसके गलत हो रहे, तो 15 क्वेश्चन गलत हो रहे तो सबसे पहले तो 15 यहाँ से माइनस हो जाएंगे कि 80 उसने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, उसमें से अगर मैं 15 घटा दूं, और ये जो मेरा डेटा है मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें से 15 घटा दें, ठीक है, तो 10 घटाएंगे तो 70 और 5 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 65। अब 65 है, पर ये 15 नंबर हमने डायरेक्ट घटाया तो 65 नंबर बच रहे हैं उस स्टूडेंट के जिन्हें पेपर दिया, परंतु इस 15 नंबर में 1/3 की माइनस मार्किंग भी हुई है, तो कितना हो जाएगा, 5 नंबर और हो जाएगा। मतलब इसमें से 5 नंबर और माइनस हो जाएगा तो बच रहे कितने हैं, 60 नंबर। कितने नंबर? 60 नंबर बच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो जनरल का कट ऑफ है, ये हम जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ हर कोई भी जोन हो, समथिंग 60 ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो मैंने डेटा बताया है ना, ये अप्रोक्सीमेटली, दूसरा हम इस पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम जनरल का कट ऑफ इतना जाएगा। हम ओबीसी की इसकी बात करें, इसके बाद ओबीसी की बड़ा डेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर कम, मतलब हम बोल सकते हैं कि 56 नंबर समथिंग में ओबीसी का हो ही जाएगा, गारंटी है। मतलब इसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और आगे कंटिन्यू करना चाहिए। वहीं पर हम एससी की बात करें तो इसमें से 3 नंबर और समथिंग 53, और एसटी की बात करें तो यदि आपके समथिंग 48 से 50 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, 48 से 50 नंबर भी आ रहे हैं, और यहाँ 53 से 55 और यहाँ 56 से हम
60 नंबर मान सकते हैं और यहाँ 60 से समथिंग 62। तो जनरल का कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया यही होने वाला है, कोई भी जोन हो, ठीक है, कितनी भी पोस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी का अगर आप 56 से 60 में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। एससी अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं 53 से 55 नंबर तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और एससी अगर आप एसटी आप आ रहे हैं 48 से 50 नंबर में, मतलब सेफ जोन में। दूसरा कारण आप ये सुन लीजिए कि समथिंग 55 लाख लोगों ने पेपर दिया है। आप इतना जान रहे हैं कि टोटल वैकेंसी जो थी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो थी 35,000। कितनी? 35 के वैकेंसी थी। हर एक पोस्ट के लिए अभी प्रीलियम में 20 लोगों को लेना है। अगर मैं इसमें से 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 दूनी 70 और ये 0 तो कितने लाख हो जाएंगे? 7 लाख लोगों को मेंस के लिए, मतलब सेकेंड टीयर के लिए 7 लाख कर देते हैं हम। 7 लाख लोगों को टीयर सेकंड के लिए अपीयर होना है, मतलब जो सेकंड टीयर इसका होगा, अगला जो पेपर होगा उसमें 7 लाख लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और टोटल अभी तक अगर हमें एवरेज बेसिक डेटा माने तो 55 लाख समथिंग क्या हुआ है, लोगों ने पेपर दिया है। अब 55 लाख लोगों ने अगर पेपर दिया है यहाँ, तो 55 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो समथिंग अप्रोक्सीमेटली 57-56, मतलब 8 लोग, ठीक है, 8 लोगों में, ठीक है, 8 लोगों में एक पोस्ट का, मतलब एक पोस्ट के लिए कितने लोगों में कंपटीशन है? 8 लोगों में कंपटीशन है, मतलब हर 8 बंदे में से एक का सिलेक्शन यहाँ डन है। और एक का सिलेक्शन डन है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बिल्कुल इससे ज़्यादा आप, अगर आपके इस के आसपास नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जो डेटा मैंने बताया शायद आप समझे होंगे, ठीक है, और गुड लक आगे के लिए। और शायद ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आपके जितने नंबर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, तो उससे हम एक और एवरेज निकालेंगे, तो आगे चल के हम उस पर भी बात जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ कुछ गलत डेटा यूज़ किया है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि आपको जो भी लग रहा है, क्योंकि जो मैंने यहाँ डेटा यूज़ किया है ये समथिंग 20 से 25 स्टूडेंट जिनसे मैंने बात की और उस आधार पर मैंने ये तैयार किया है कि समथिंग सभी का जो एवरेज है वो इसी प्रकार से रह रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस कैटेगरी के मैक्सिमम स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका स्वागत है। जो भी सजेशन है बिल्कुल आप सजेशन दीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे अगला लेक्चर, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उनको लेकर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड लक। आप बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी गलती हो गई, जहाँ जहाँ आपने चीज़ें गलत कर दी, आप उससे सुधार कीजिए, क्योंकि अभी मौका है, अभी सुधारा जा सकता है। बहुत जल्दी मेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी आरआरबी एक्टिव हो चुका है, रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत जल्दी 7 फेज ले लिया। 7 फेज के बाद कुछ ही दिन हुआ है, अभी समथिंग 20 दिन हुआ है अभी, और आंसर की आ गई है। और ये 10 दिन तक, समथिंग 8 दिन तक ये ओपन रहेगी। अभी आज है समथिंग 17 तारीख, ठीक है। तो 17 तारीख है आज, तो 16 तारीख है ना, 16-17 तारीख है। तो ये 2-3 दिन एक्टिव रहेगी 23 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय दे, क्योंकि रेलवे ज़्यादा समय नहीं देता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप मेंस की तैयारी करते रहिए। रिजल्ट आने के बाद ये पछतावा नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं बचा। समय अभी बहुत है, आप अभी से बिल्कुल अपनी जो कमजोरी रह गई वहाँ पर तैयारी कीजिए, ठीक है। गुड लक। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।